शादी के बाद क्या बेटियां पराई हो जाती हैं? गोपाल 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से दूर जा रहा था तो सीमा से बोला कि चलो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। अकेली यहाँ घर में रहकर क्या करोगी? और तुम बहुत डरपोक भी हो। वह खुशी खुशी तैयार हो गई। मायके के घर का दरवाज़ा खुला था। मम्मी और पापा बालकनी में बैठे खाना खा रहे थे, अचार और चटनी के साथ। वह अंदर गई और हाल चाल पूछा। उसके बाद उसने अपने पापा से कहा, आप तो कभी अचार और चटनी के साथ रोटी नहीं खाते, तो आज क्यों? तो पापा ने कहा, बेटा जी, कभी कभी खा लेनी चाहिए, इसका भी अपना अलग ही मज़ा है। उसने अपने पिता की आंखों में लाचारी देख ली थी। उतने में भाभी बाहर आई और झूठी मुस्कान सजाए पूछने लगी, रहने आई हो? उसने खुश होते हुए कहा, भाभी, गोपाल 2 दिन के लिए दूसरे शहर गए हैं तो मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। भाभी कहने लगी, बैठो, तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सीमा अपने माता पिता के खाए हुए बर्तन समेटने लगी और कहने लगी, मैं भी भाभी की मदद कर देती हूँ और साथ ही भैया से भी मिल लूँगी। यह कहते हुए अंदर चली गई। बर्तन किचन में रखकर वह भाई के कमरे की ओर चल पड़ी तो उसे भाई और भाभी की बातों की आवाज़ सुनाई दी। भाभी भैया से कह रही थी, तुम्हारी बहनों की शादी हो गई, लेकिन मम्मी पापा की चौखट नहीं छोड़ी अभी तक। जिसका भी दिल करता है मुंह उठाकर बच्चों समेत चली आती हैं। तो भैया गुस्से से कहने लगे, तेरा क्या खाती है? यहाँ नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी? तो भाभी ने भी गुस्से में कहा, मुझसे नहीं होती तुम्हारे खानदान की सेवा, तुम्हारे माँ बाप को संभालती हूँ, खाना देती हूँ, यही एहसान समझो। भैया और भाभी की बातें सुनकर सीमा सन्न रह गई। उसकी आवाज़ तो उसके मुंह में ही दबकर रह गई और वह उल्टे पांव वापस जाने लगी। थोड़ी देर फ़ोन पर झूठ मूठ की बात करते हुए बाहर निकली। अच्छा माँ जी, आप लोग आए हैं गांव से? पहले ही बता देते तो मैं मायके नहीं आती। अच्छा, आप परेशान ना हो, ऐसा करें, आप तब तक पड़ोस के घर में बैठें, मैं अभी आती हूँ। माँ पापा ने देखा तो आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, बेटा क्या हुआ? अभी आई थी और अभी जा रही हो? कहने लगी, नहीं मम्मी पापा, मेरी सासू माँ और ससुर जी आए हैं, उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूँ? अभी जाती हूँ, फिर कभी आ जाऊँगी। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा, अपने
आंसुओं को दबाते हुए वह अपने माता पिता से मिली और बोझल कदमों के साथ खुद को हौसला देते हुए अपने घर को वापस चली गई। उस रात के खाने में नमक ज़्यादा लग रहा था, जबकि वह नमक उसके गले से उतर रहे आंसुओं का था। यह सच है कि मायके माँ बाप से होते हैं, लेकिन कभी कभी उनके होते हुए भी वह बेबस होते हैं।